लोगों के जो अब कमेंट्स मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और जिस तरह के तुम लोग मुझे मेल कर रहे हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, अब वो देख करके मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यार तुम्हारी जोड़ी और मेरी जोड़ी मिल करके कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है तुम लोगों का तुम्हारी अपनी कक्षा में, तुम्हारे अपने इस चैनल में। तो गाइज अब यहाँ पे जैसा कि तुम लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि सर जल्दी जल्दी जो है वो आपने बहुत अच्छा किया कि जो सिलेबस है वो आपने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, तो जल्दी जल्दी और हमें देते जाइए। तो अब हम उसी चीज के लिए लगे हुए हैं और ये स्पेशली डिजाइन वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और जैसा मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं क्वेश्चन पेपर डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट है वो डायरेक्ट हम तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं तुम लोगों को, सो दैट कि तुम्हारे नजर में मतलब तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए कि यार क्वेश्चन पेपर आने कैसा वाला है, क्या उसका प्लस है क्या उसका माइनस है। क्योंकि देखो मेरी नजर बहुत ज्यादा रहती है, हमारी टीम के लोगों की नजर बहुत ज्यादा रहती है कि यार कमेंट सेक्शन में तुम लोग जो लिख रहे हो उससे मुझे पता चलता है। आज जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ मैसेजेस को पढ़ा तुम लोगों का, उसमें था क्या चीज कि सर क्या हम लोग के भी टर्म 1 टर्म 2 आएंगे। अब मैं शॉक्ड हूं, क्या अभी भी सच में तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि यार तुम लोगों के भी एग्जाम क्लास 10th और 12th की तरह टर्म 1 और टर्म 2 बेस्ड होगा? अरे यार मान लो टर्म 1 टर्म 2 है, टर्म 1 तुम लोग का एमसीक्यू बेस्ड है। और दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों का जो मुझे बहुत ज्यादा मिला वो ये था कि सर जो हम लोग के जो एग्जाम होंगे वो कब तक होंगे। तो देखो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियोस तुमने अभी तक नहीं देखा है। तबाही स्ट्रैटेजी वीडियो और जो मैंने कल डाला सितंबर से लेकर के हम कैसे 99% मार्क्स ला सकते हैं, वो दोनों वीडियो तुम लोगों ने मिस किया है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं लिंक दे दे रहा हूं, फट से उस वीडियो को देख लो तुरंत से जल्दी से, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में आज ज्यादा देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 11 कोड 041 और ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन, ठीक है। क्या है कैसा है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 11th क्लास में टर्म 1 में कैसा आएगा, कहां से ज्यादा आएगा, ठीक है। पहला बात मैं तुम लोगों को फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं कि यार एमसीक्यू बेस्ड है एग्जाम, तो इसलिए तुम लोग एकदम उसके ऊपर ही फोकस्ड रहो, ठीक है। लेकिन अब हमें पकड़ना है। मैंने पहले भी क्या कहा था कि तबाही स्ट्रेटेजी वीडियो, उसी वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोगों को थोड़ा स्मार्टनेस के साथ काम करना होगा। चैप्टर पूरे इतने पढ़ने हैं तो उसी के पीछे लग जाओगे तो फंसोगे। डिलीटेड चैप्टर हटाने हैं, टॉपिक्स हटाने हैं, वो तो जस्ट है, वो एकदम मतलब कंफर्म चीज है, वो तो करना ही करना है, ठीक है, वो हम कर देंगे। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए ना कि भाई यहां पे हमारे किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, एमसीक्यू कहां से ज्यादा आएंगे। अब जैसे क्लास 11 की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहां से आने वाले हैं बता सकते हो? कौन से चैप्टर से? अलजेब्रा। अलजेब्रा से तुम्हारे आएंगे टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज, 13 मार्क्स तो तुम्हारा वहीं रखा हुआ है। अगर आपने भी जेईई मेन एंड एडवांस 2022 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 8 सितंबर से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग लीडर बैच फॉर ड्रॉपर्स जेईई मेन एंड एडवांस 2022, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक अमरनाथ आनंद सर, Amit Gupta sir and many others will guide you all. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. तो students आप सबको मेरा सजेशन है कि तुरंत ज्वाइन कीजिए इस बैच को और यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी में और आपको नोट्स मिलेगा इंग्लिश में। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल KR को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज don't miss this golden opportunity. Grab the offer now. For more details, go to the link in description. अब गौर करो 40 मार्क्स का खेल है, 40 में से 13 तुम्हारा अलजेब्रा से ही हो जा रहा है, ठीक है। और अब मैं इससे आगे बाद में बताऊंगा यार, मैं फिर कहीं दिशा से भटक ना जाऊं, इसलिए अभी यहां नहीं जाएंगे। अभी पहले जल्दी से हम देखते हैं यहां पे। देखो यहां पे साफ साफ कह दिया है टर्म 1, गौर करो ये तुम्हारा टर्म 1 का है, ठीक है ना भैया, गलती नहीं करना नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टर्म 1 का ये है, टर्म 2 का भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं किसी भी वीडियो में, ठीक है। जब टर्म 2 की बारी आएगी तो मैं टर्म 2 के ऊपर में भी डिस्कशन करूंगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देयर विल बी नो चॉइस, ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल चॉइस तुम्हें नहीं मिलेगा पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर में, ठीक है। 90 मिनट्स का तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, मतलब एग्जाम होगा टर्म 1 का। 40 मार्क्स तुम्हारे इसमें हैं और 10 मार्क्स तुम्हारे हैं इंटरनल, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां तुमको बोल रहा है कोई ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा,
ठीक है, ओवरऑल चॉइस वाला चीज नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में, लेकिन 33% इंटरनल चॉइसेस विल बी गिवन इन ऑल द सेक्शंस। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में इंटरनल चॉइस वाले जो तुम्हारे हैं वो 33% यहां पे तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, तुमको जैसे मैंने बताया था यार 40 का तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू, आई होप कि साइड से कट ना रहा हो। चलो अच्छा, मैं थोड़ा अंदर ही कर देता हूं। ठीक है, 40 एमसीक्यू, ठीक है 40, और ये है तुम्हारा यहां पे जो मैं दे रहा हूं ना, अब इसको देख के अभी कंफ्यूज मत होना। ये इंटरनल असेसमेंट जो मैंने बताया, ये इंटरनल असेसमेंट मैंने तुम्हारा टर्म 1 प्लस टर्म 2 ये दोनों करके मैंने बताया था। देख लो, इंटरनल असेसमेंट जो है वो तुम्हारा 20 मार्क्स का है, लेकिन अगर टर्म 1 की बात करें तो यहां पे सिर्फ 10 मार्क्स का है। 40 और 10 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट। अब सवाल आता है इंटरनल असेसमेंट तुम्हारा किस तरह से बनेगा जिससे कि तुम्हारा टर्म 1 का 50% मतलब 50 मार्क्स हो जाए। तो यहां देखो, पीरियोडिक टेस्ट यहां तुम्हारा होगा। ठीक है, बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड। 3 टेस्ट तुम्हारे लिए जाएंगे तुम लोगों के स्कूल में, जिसमें से बेस्ट ऑफ 2 जो होगा उसका मार्क्स काउंट होगा, और इसलिए मैंने टर्म 1 और टर्म 2 का किया था। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे इसको अलग रहने दो। यहां पे टर्म 1 टर्म 2 का मिला के तुम्हारा 20 मार्क्स है। अगर टर्म 1 को सोचोगे तो यहां बस दोनों में 5-5 मार्क्स कर देना। ठीक है, तो यहां 5 मार्क्स, और मैथमेटिक एक्टिविटीज में जो है वो तुम्हारा आएगा 10 मार्क्स, टर्म 1 टर्म 2 मिला करके। अगर टर्म 1 की बात करोगे तो मैथमेटिक एक्टिविटीज जो है उसमें तुम्हारा होगा कितना, 5 मार्क्स। तो मतलब यहां अगर मैं आप टर्म 1 के हिसाब से, अभी देखो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से 10-10 20 मार्क्स हो गया। टर्म 1 टर्म 2 का थियोरेटिकल पार्ट अगर पकड़े तो 80 मार्क्स हो गया, 80 + 20 100 हो गया। लेकिन अगर सिर्फ टर्म 1 को पकड़ना चाहते हो तो यहां से इसको कर दो 5, और इसको कर दो 5, और इसको कर दो 10 मार्क्स टोटल। ठीक है, तो 10 और यहां हो गया 40 का एमसीक्यू यानी कि 50। ठीक है, अब यहां पे मैं सीधा उस पार्ट पर आऊंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे कहां से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं तुम्हारे अलजेब्रा से 13 मार्क्स के। ठीक है, 13 मार्क्स। अब सेकंड पार्ट पे अगर हम जाएं तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है 11 मार्क्स का। ठीक है, अलजेब्रा से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेट एंड फ्रैक्शन से 11। ठीक है, तो मतलब अगर इन 2 चैप्टर को भी अगर तुम लोग कवर कर लेते हो ना, तो टोटल देखो तुम्हारा यहां पे 40 में से 24 मार्क्स हो गया कंफर्म। देखो कितना आसान चीज है, 2 चैप्टर को तुमने पकड़ा, 24 हो गया। अब यहां पे अभी हम यहां नहीं रुकेंगे, मैं तुमको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा, और कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके वहां पे मैं तुमको दिखा देता हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक बार ब्लूप्रिंट डिजाइन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हारा हो जाएगा ये पार्ट कंप्लीट। अब तुमको नोट्स मिलना शुरू होगा। तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंच चुके हैं, और इस वक्त मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये है मैथमेटिक्स का क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ये ब्लूप्रिंट जो है ये टर्म 1 टर्म 2 को मिला करके है, ये खास बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे टोटल मार्क्स जो है वो ये पोर्शन है, और वेटेज परसेंटेज वेटेज जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, और अभी जो मैं तुम लोगों को अपने व्हाइट बोर्ड में जो तुम लोगों को दिखा रहा था कि इंटरनल असेसमेंट जो है 80 मार्क्स का जो तुम्हारा हुआ वो तो उधर हो गया, और 20 मार्क्स का तुम्हारा जो हो गया वो इंटरनल असेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो तुम्हारा कुछ इस तरह से है। अब जल्दी से देखते हैं कि कहां से तुम्हारे मार्क्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे है तुम्हारा क्लास 11 का जो टर्म 1 का जो है वो कुछ ऐसे है कि तुम्हारा एक पेपर जो होने वाला है वो 90 मिनट का होने वाला है, और ये 40 मार्क्स का होगा। अब 40 मार्क्स कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने अभी तुमको व्हाइट बोर्ड में तुम लोगों को मैंने बताया था, अलजेब्रा से तुम्हारा आ रहा है 13 मार्क्स का, सेट एंड फंक्शन से आ रहा है 11 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है 6 मार्क्स का, कैलकुलस से आ रहा है 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6। तो मतलब टोटल हो गया 40, और 10 मार्क्स हो गया तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट का, यानी कि ये हो गया ठीक है 50 मार्क्स टोटल। अब यहां पे देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पे ये हैं। तुम लोग अगर बोलोगे तो इसका पीडीएफ जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चाहिए तो बोलोगे तो मैं बता दूंगा। इसमें सारा डिटेल्स है कि क्या क्या पोर्शन हटा हुआ है और क्या क्या पोर्शन नहीं हटा हुआ है। ठीक है, तो बस अब हमें इस पे लगना है। अब इसके एमसीक्यूज जो हैं वो मैं तुम लोगों को देना शुरू करूंगा कल परसों से। ठीक है, और यहाँ देखो इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 का पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे आएंगे 5 मार्क्स,
ठीक है। और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज जैसे कि एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड हो गया, टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी और वाइवा मिला के जो तुम्हारा हो गया ये 5 मार्क्स। तो मतलब 5 + 5 10 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट। तो तुम्हारा 40 था थ्योरी पार्ट में और 10 हो गया इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 50 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है। तो गाइज अभी जो तुमने देखा, ठीक है, अब तुमको मैं हैंड रिटन नोट्स जो है, एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू करवा रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज कहना है यार, प्लीज बड़ा ग्रुप बनाओ। स्टडी विथ विशाल सर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो। आफ्टर ऑल अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो तुमको, ठीक है, तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के बावजूद भी अगर मान लो कभी बेल आइकॉन प्रेस कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, फिर भी तुमको नोटिफिकेशन नहीं आया नया वीडियो का, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया? तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, स्टडी विद विशाल सर, उसको ज्वाइन करके रखो। जैसे ही कोई वीडियो आएगा, बल्कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, मैं वहां पहले बता देता हूं। ट्विटर पे भी तुम लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, विशाल आर्यव ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मेरा, तो वहां भी करके रख लो। ठीक है। तो गाइस बने रहो। अब हमें बहुत तेजी से लगना है। जितने भी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जितने भी तुम्हारे एमसीक्यूज हैं, सब कुछ मैं तुमको प्रोवाइड करा रहा हूं। बस तुम उसे लेते जाओ और प्रॉमिस मी लिखो यार कमेंट सेक्शन में कि सर हम लोग करके रहेंगे, और इस बार का जो हमारा टारगेट है 95, 96, 97% प्लस, वो हम ला के दिखाएंगे। ठीक है। तो बस करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, बड़ा ग्रुप फॉर्म करना है और मन लगा के लग जाना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो कहां कहां तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है, मुझे बताओ, ताकि वो क्वेश्चंस मेरी टीम मेरे पास में लाए और फिर हम लोग उसका आंसर तुमको दें। जरूरत पड़ेगा मैं लाइव में आ जाऊंगा, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।